Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझेंगे और सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चनों को कभी भी पेपरों में रिपीट नहीं करती। एक क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पेपरों में पूछती है। उन्हीं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की ओर। इंग्लिश क्लास 12th फ्लामिंगो लेसन फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, स्टोरी नेम द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसा डोएट। जैसा कि आपको पता है कि स्टोरी में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम इन क्वेश्चनों के साथ इनमें जो चेंज करके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के लिए फ्रांज को क्या तैयारी करने की उम्मीद थी। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांज को स्कूल के लिए क्या तैयारी करने की उम्मीद थी। इसका आंसर दैट डे, उस दिन फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल। उस दिन फ्रांज को पार्टिसिपल्स के पाठ के ऊपर तैयारी करने की उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में फ्रांज ने कौन सी अजीब चीज देखी, या कह सकते हैं कि फ्रांज ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या अजीब देखा। अब इसी क्वेश्चन को 2013 में एनसीईआरटी के द्वारा चेंज करके दिया गया। क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांज रीच्ड हिज स्कूल, जब फ्रांज अपने स्कूल पहुंचा तो व्हाट अनयूजुअल सिचुएशन डिड ही ऑब्जर्व, तो उसने क्या अजीब स्थिति देखी। जब फ्रांज अपने स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल में कौन सी अजीब सिचुएशन देखी। इसका आंसर है, दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, डेट डे, उस दिन। फ्रांज नोटिस, फ्रांज ने देखा, डेट की, व्हेन स्कूल बिगन, जब भी स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, विच, जिसे कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली से भी सुना जा सकता था। बट, किंतु, इट वाज ऑल वेरी स्टिल, किंतु उस दिन हर चीज स्थिर थी। एवरीथिंग वाज ए क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज संडे की सुबह जैसी, रविवार के सुबह जैसी बिल्कुल शांत थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर
क्या लिखा हुआ था? आंसर्स है एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। लोरेन और अल्सास के स्कूलों में केवल जर्मन सिखाई जाएगी। यह आदेश बर्लिन से आया हुआ था। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन्स लोगों ने या जर्मन्स अधिकारियों ने इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर चिपका रखा था या लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल डेट डे? उस दिन स्कूल में बर्लिन के उस आदेश के कारण क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंज हुआ? इसी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के द्वारा 2016 में चेंज करके पूछा गया है। क्वेश्चंस है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? स्कूल में लास्ट दिन, अंतिम दिन एम हेमल्स की ड्रेस में कौन सी चीज़ अजीब थी? अब दोनों क्वेश्चंस की हिंदी अर्थ अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चंस है कि बर्लिन के उस आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन हुए, और सेकंड क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है उसका मतलब है कि अंतिम दिन स्कूल में एच हेमल्स की ड्रेस में क्या अजीब था। अब दोनों का आप आंसर देखें। आंसर्स है डेट डे, उस दिन एम हेमल्स हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। उस दिन एम हेमल्स अपनी सबसे अच्छी पोशाक, अपने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी पुट ऑन पहने हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर नजर आ रहा था। ऑन द बैक बेंचेस एल्डरली विलेज पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। और पीछे टेबलों पर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों की तरह शांत बैठे हुए थे। अब इस आंसर को दोनों क्वेश्चंस के लिए अलग अलग आप देखें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल डेट डे, कि उस दिन बर्लिन के आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका आंसर उस दिन एम हेमल्स अपनी सबसे अच्छी ड्रेस, अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर नज़र आ रहा था और पीछे की टेबलों पर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों की तरह शांत बैठे हुए थे। यह आंसर पहले क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चंस के लिए भी देखते हैं। स्कूल में अंतिम दिन एम हेमल्स की ड्रेस में कौन सी चीज़ अजीब थी? तो इसका आंसर उस दिन एम हेमल्स हैड पुट ऑन बेस्ट ड्रेस। उस दिन एम हेमल्स अपनी सबसे अच्छी ड्रेस, अपना सुंदर ग्रीन कोट, अपनी झालरदार शर्ट, छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। ये चीज़ अजीब थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। संपूर्ण या पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर नज़र आ रहा था।
ये भी चीज़ अजीब थी। ऑन द बैक बेंचेस एल्डरली विलेज पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और पीछे की टेबलों पर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों की तरह बैठे हुए थे। दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर्स है, आपको इसे सीखना है और इसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल्स एंड स्कूल चेंज? एच हेमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावना कैसे बदली? अब इसी क्वेश्चन को 2011 में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, दिस इज योर लास्ट लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल? यह आपका अंतिम पाठ है। एम हेमल के इस बयान पर या इस कथन पर फ्रांस ने क्या प्रतिक्रिया दी या कैसे प्रतिक्रिया दी? अब इसी क्वेश्चन को 2008 में पुनः चेंज करके पूछा गया है, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन? यह आपका अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ है। इस कथन पर फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया थी या कैसी प्रतिक्रिया थी? आंसर देख लेते हैं तीनों प्रश्नों का। फ्रांस केम टू नो डेट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रांस। फ्रांस स्कूल आया और उसने जाना कि यह उसकी फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी थॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से उन्हें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी या जर्मन भाषा के पाठ सिखाए जाएंगे। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। तभी उसे दुख महसूस हुआ अपने पाठों को अच्छी तरह से ना सीखने के लिए, ना याद करने के लिए। हिज बुक्स विच सीम्ड ए नॉइसेंस एंड नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी किताबें जो अब उसके लिए बकवास नजर आने लगी थीं और उसकी अब पुरानी दोस्त थीं। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल्स आल्सो चेंज्ड, उसकी जो एम हेमल के प्रति भावना थी वह बिल्कुल बदल चुकी थी। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, वह उनकी रूलर के बारे में, उनकी लाठी के बारे में सब कुछ भूल चुका था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना पागल था, एच हेमल्स कितना पागल था, वह यह भी भूल चुका था। तो हमने पांचों क्वेश्चंस जो आपकी स्टोरी में आए हुए हैं कंप्लीट कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो चेंज होकर इन्हीं क्वेश्चनों में रिपीट हुए हैं उन्हें भी हमने देख लिया है। अब 5 क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा हैं और जो अलग अलग प्रकार से पेपरों में आए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।